हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। आज जो है एक हम नया टॉपिक सीखने वाले हैं। हमारे टॉपिक का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज जो है हमारे पूरे अर्थमेटिक की जान है, और अगर आपको परसेंटेज काफ़ी अच्छी तरीके से आता है तो लगभग अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर आपके हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक, इसमें जो है अगर आपको परसेंटेज सही से आ रहा है तो उसमें जो आपका है प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, ठीक, SICI है, एवरेज है, पार्टनरशिप है, स्पीड डिस्टेंस टाइम है, और वर्क एंड टाइम है, बोट एंड स्ट्रीम है। जितने भी आपके अर्थमेटिक के अंतर्गत चैप्टर आपके आते हैं, ठीक है, वो अपने जो है सारे अच्छे से क्लियर हो गए अगर आपका जो है परसेंटेज चैप्टर क्लियर है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा जो परसेंटेज चैप्टर है ये अपने पूरे जो है अर्थमेटिक की जान है और पूरे अर्थमेटिक का ये बेस है। ठीक, तो इसको जो है हम काफ़ी सरलता से और काफ़ी अच्छे से सीखेंगे। ठीक, तो आज हमारी जो है परसेंटेज की बेस क्लास है, पहली क्लास है, और आज हम जो कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं और उसके बाद जो है हम सीधे कल से अपने जो है नए कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। ठीक, जैसे आपको पता होगा कि जैसे आपके पास लिखा है 1/5, आपके पास लिखा है 1/5। ठीक, तो आपसे कहेंगे कि इसको आप परसेंटेज में बताइए। ठीक, परसेंटेज में। ठीक, तो आप ध्यान रखें कि अगर आपके पास कोई भिन्न दी गई है और उसको बदलना है परसेंटेज में, ध्यान रखना कि हमेशा जो है 100 से मल्टीप्लाई होती है। ठीक, अगर आपके पास कोई भिन्न है और परसेंटेज में बदलना है तो 100 से आपको गुणा करना पड़ेगा। ठीक, देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 एकम 20%। 20% आपके पास लिखा है 1/4। 1/4 को आप जो है परसेंटेज में बदलिए, 1/4 को परसेंटेज में। तो देखिए परसेंटेज बनाने के लिए हम 100 से कर देंगे गुणा। ठीक, देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बचा है पे 2 हुए 20, 4 पंचे 20, 25 एकम 25% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आपसे कहेंगे कि 1/8 को आप परसेंटेज में बदलें, 1/8 को आप परसेंटेज बदलिए। ठीक, तो 1/8 को परसेंटेज में अगर बदलना है तो 100 से कर देंगे हम गुणा, 100 से कर देंगे हम गुणा। देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना हुआ 2 बचा हुआ 20, 4 पंचे 20, और 2 से काट दें कितना आ जाएगा 12.5। 12.5%, या फिर कह सकते हैं 12 सही 1/2%। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आपसे कहें कि 1/6 को जो है आप परसेंटेज में बदलें, 1/6 को, तो बहुत ही आसान है 1/6। ठीक, 100 से कर देंगे गुणा, 100 से कर देंगे गुणा। देखिए 2 से अगर हम हल करेंगे तो ऊपर आएगा 50, नीचे कितना आएगा 3, कितना हो जाएगा 50/3, 50/3। और इसको आप लिख सकते हैं, अगर 3 से आप भाग करेंगे 50 को तो 16 सही 2/3%। ठीक, तो यहाँ से आपको ये जानकारी मिली है कि अगर कोई हमारी भिन्न दी गई है और उसको हमको परसेंटेज बदलना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ये तो आपको तब करना है जब आप भिन्न से जाएंगे प्रतिशत की ओर। ठीक, अभी हम इसका जो है विपरीत देखते हैं। विपरीत में देखिए क्या होता है, आपको दिया गया है कि 10%, 10% को जो है आप भिन्न में बदलिए। ठीक, आपके पास दिया है 10%, अगर आपको भिन्न में बदलना है तो यहाँ आपको ध्यान रखना कि 100 से भाग कर देना है, 100 से भाग। तो देखिए 0 0 अपना कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/10। कितना हो जाएगा भैया 1/10। आपको दिया गया है आपको दिया गया है कि 20% को भिन्न में बदलिए, 20% को भिन्न में बदलिए। तो बहुत ही आसान, 20 और प्रतिशत अगर हम हटाएंगे तो 100 आएगा भाग में, 0 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 20% का मतलब है 1/5। ठीक, ऐसे ही आपके पास अगला क्वेश्चन है, आपसे कहेंगे भैया कि 25% को आप जो है फ्रैक्शन में बदलिए। तो 25% को आप अगर फ्रैक्शन बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 25/100। तो 25 एकम 25, 25 चक्कू 100, आपके पास आ जाएगा 1/4। ठीक, आपसे कहा जाएगा कि 40% को आप फ्रैक्शन में बदलें,
40% को आप फ्रैक्शन में बदलो। ठीक, देखिए 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, तो कितना हो जाएगा भैया 2/5। कितना हो जाएगा 2/5। ठीक, आपसे कहेंगे कि 6 सही 2/3% को आप जो है फ्रैक्शन में बदलिए। 6 तियाँ 18, 2 20/3, 20/3। ठीक, परसेंट अगर हटाएंगे तो 100 हमारा आ जाएगा भाग में। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो कितना आएगा 1/15। कितना आ जाएगा भैया 1/15। आपसे कहेंगे कि 16 सही 2/3% को आप फ्रैक्शन में बदलिए। 16 सही 2/3% को आप फ्रैक्शन बदलें तो कहेंगे आप कितना हो जाएगा 16 तियाँ 48, 48 2 50/3, 50/3%। परसेंट आ जाएंगे 100 से भाग हो जाएगा, तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1/6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप ये जान पाए हैं कि अगर जो है हम प्रतिशत से भिन्न में जाएंगे तो हमको जो है 100 से भाग करना है, और अगर हम भिन्न से प्रतिशत की ओर जाएंगे तो हमको जो है 100 से गुणा कर देना है। ठीक, ये हमारी कुछ सामान्य भिन्न हैं। ठीक, तो इनको जो है आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, याद कैसे करना है तरीका आपको हम बताते हैं। ठीक, देखिए देखिए कुछ हमारे पास भिन्न हैं जो उनको जो है उनसे आपको जो है रूबरू होना है और उनको जो है तैयार करना है। देखिए जैसे मान चलते हैं कि अगर आपसे कहे कि 1 लिखा है, 1 मान चले कि भिन्न है हमारी। ठीक, और इसको आपको जो है परसेंटेज में बदलना है, तो आपको हमने बताया है कि अगर किसी को हमको परसेंटेज में बदलना है तो हम 100 से करेंगे डिवाइड। ये लाइन आप जो है ध्यान करके नोट कर ले कहीं पे कि अगर आपके पास भिन्न दी गई है और प्रतिशत में बदलना है, भिन्न दी गई है प्रतिशत में बदलना है तो 100 से कर देंगे गुणा, और अगर आपको प्रतिशत में दिया गया है भिन्न में बदलना है तो 100 से कर देंगे भाग। ठीक, ध्यान रखिए इस बात को। आपके पास ये 1 दिया गया है। ठीक, 1 को बदलना है प्रतिशत में, तो 1 × 100 बराबर कितना हो जाएगा भैया 100%। 1 × 100 बराबर कितना हो जाएगा 100%। ठीक है, आपसे कहा जाए कि 1/2 को आप प्रतिशत में बदलें, 1/2 तो कितना हो जाएगा 1/2 × 100 बराबर कितना हो जाएगा 50%। 2 से काट देते हैं। ठीक, आपसे कहा जाए कि 1/3 की प्रतिशत वैल्यू बताओ, तो कितना हो जाएगा 1/3 × 100 कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक, आपसे कहा जाए कि 1/4 तो कितना हो जाएगा 25%। आपसे कहा जाए 1/5 तो कितना हो जाएगा 20%। आपसे कहा जाए 1/6 तो कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%। आपसे कहा जाए 1/7 की वैल्यू बताओ, तो 14 सही 2/7%। आपसे कहा जाए कि 1/8 की वैल्यू बताओ, तो 12 सही 1/2%। ठीक, ये आपका हो जाएगा। इस चीज़ का जो है आप काफ़ी अच्छे से ध्यान रखें। और उसके बाद चलते हैं, आपसे कहा जाए कि 1/9% की आप वैल्यू बताइए, तो 1/9 की हो जाएगी 11 सही 1/9%। आपसे पूछें 1/10 तो आप कहेंगे 10%। आपसे कहेंगे कि 1/11% 1/11 की प्रतिशत वैल्यू बताओ, तो कितना हो जाएगा 9 सही 1/11%। आपसे कहेंगे कि 1/12 की वैल्यू बताओ, तो 8 सही 1/3%। ठीक है, आपसे कहेंगे कि 1/13 की वैल्यू बताओ, तो 7 सही 9/13%। ठीक, आपसे कहेंगे कि 1/14 की वैल्यू बताओ, तो कितना हो जाएगा 1/14 तो कितना हो जाएगा 7 सही 1/7%। 7 सही 1/7%।
आपसे कहेंगे कि 1/15 की वैल्यू बताओ। तो 1/15 जो है आपका हो जाएगा 6 सही, पहले तो होगा 10/15 और इसको थोड़ा सा अगर हम हल कर लेंगे तो देखो 5 दूनी 10, 5 तिया 15 कितना आ जाएगा 6 सही 2/3%। ठीक, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। आपसे कहा जाएगा भैया कि 1/16 की वैल्यू बताइए। 1/16 तो कितना हो जाएगा 1/16 तो 6 सही 1/4%। कितना हो जाएगा 6 सही 1/4, 16 छक्का 96, बचे आपके 4, 4/16 तो 1/4 आ जाएगा। आपसे कहा जाएगा कि 1/17% की वैल्यू बताओ। 1/17% की वैल्यू बताओ, भिन्न की वैल्यू बताओ। तो कितना हो जाएगा 17 को भाग करेंगे 100 से। ठीक, 5 सही 15/17, 5 सही 15/17। आपसे कहेंगे कि 1/20 की वैल्यू बताओ। 1/20 की वैल्यू बताओ तो आप कहेंगे 5%। ये सब भी परसेंटेज में है। आपसे कहेंगे कि 1/25 की वैल्यू बताओ तो कहेंगे आप 4%। आपसे कहा जाएगा कि 1/30 की वैल्यू बताओ। 1/30 की वैल्यू तो 1/30 गुणे 100। ठीक, 1/30 गुणे 100 तो 0 0 कैंसिल, 10/3%। आपसे कहा जाएगा कि 1/40 की वैल्यू बताओ। तो 1/40 की वैल्यू कितनी होगी 2.5%। और एक लास्ट आपकी है, ठीक, कि आपको बताना है कि 1/50 की वैल्यू बताओ तो कितनी हो जाएगी 2%। ठीक, ये वैल्यू जो है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से याद रखना है। और इनका यूज कैसे है, कहाँ पर कैसे इनका कैसे यूज करना है, ठीक, वो जब हम इनके क्वेश्चन आगे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, फिलहाल आप ये याद रखें कि कौन सी वैल्यू का मान कितना होता है बस। और आपको यहाँ पर केवल एक चीज़ ये याद रखना है कि अगर हम भिन्न से परसेंटेज की ओर जाएंगे, अगर हम भिन्न से परसेंटेज की ओर जाएंगे, ठीक है, तो हमको 100 से गुणा कर देना है। और अगर हम प्रतिशत से भिन्न की ओर आएंगे तो हमको जो है 100 से भाग कर देना है। ठीक, अब जैसे हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है, जैसे 5/6 की प्रतिशत वैल्यू बताइए। 5/6 की आपको बताना है प्रतिशत वैल्यू। देखिए, आप जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लें और आगे बढ़ते हैं हम। चलो देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि 5/6 की आपको जो है प्रतिशत वैल्यू बताना है। तो 5/6 की प्रतिशत वैल्यू हमारी कितनी होगी। ठीक, तो यहाँ पर आपको जो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको दिया गया कि डिवाइड में आपके कितना है 6। ठीक, तो देखिए 6 हमारे पास डिवाइड में कहाँ पे है, ये दिया है। ठीक, मतलब आपको ये पता है कि 1/6 आपका बराबर है 16 सही 2/3%। आपका बराबर है 1/6 बराबर कितने के 16 सही 2/3%। तो आपको निकालना है 5/6, मतलब 1/6 तो है ही, अगर हम अंश में 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक, तो हमारा 5/6 हो जाएगा। तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई भी इधर करेंगे तो 5 से हमको इधर भी करना पड़ेगा। ठीक, तो 5 एकम 5/6 बराबर इधर कर देंगे भैया 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 और 5 दूनी 10, 10/3। ठीक, 3 का पहाड़ा हमारा 10 में और 3 बार जाएगा। कितना, देखिए इधर, अगर 3 को हमको 10 से डिवाइड करना है तो 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1, कितना आएगा 3 सही 1/3। तो 3 तो हमारा पूरा आ जाएगा, तो 80 में वही हमारा पूरा 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 83। तो 5/6 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 83 सही 1/3%। ठीक है, इनका कैसे यूज है अभी जब इनके आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। अगर आपको दिया है क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा कि 3/11 की प्रतिशत वैल्यू बताइए। 3/11 की प्रतिशत वैल्यू बताइए। आप जानते हैं
कि 1/11 आपका होता है 9 सही 1/11। ये लिखा है 1/11 आपका होता है 9 सही 1/11। तो आपको निकालना है 3/11 की। तो हम 3 से मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। तो इधर करेंगे तो देखो 3 एकम 3/11 बराबर 3 9 27, 3 एकम 3/11। तो 27 सही 3/11 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 3/11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 सही 3/11। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 3/4 की प्रतिशत वैल्यू बताइए। 3/4 की आपको बताना है प्रतिशत वैल्यू। ठीक, तो यहां पर आप देखें कि आपको पता है कि 1/4 हमारा होता है 25% के, 1/4 आपका होता है 25% के। तो आपको कितना निकालना है? 3/4। तो 3 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई इधर। ठीक, तो 3 एकम 3, 3/4 बराबर 25 3 75%। ठीक, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 75%। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि 2/5 की प्रतिशत वैल्यू बताइए। कितना दिया है? 2/5 की आपको जो है प्रतिशत वैल्यू निकालना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो 1/5 होता है, 1/5 हम बेस देखते हैं अपना, 1/5 हमारा हो जाएगा 20% के। तो हमको कितना निकालना है? हमको निकालना है 2/5। तो 2 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 2 से इधर। तो 2/5 कितने के बराबर आ जाएगा? 20 दूनी 40% के, 20 दूनी 40%। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको निकालना है कि 3/7 की प्रतिशत वैल्यू बताइए। 3/7, तो आपको भैया ये पता है कि 1/7 हमारा होता है 14 सही 2/7%। आपका 1/7 होता है 14 सही 2/7%। तो आपको निकालना है 3/7। देखिए 3/7 कैसे निकलेगी? 3 से ऊपर गुणा कर देते हैं, 3 से इधर गुणा कर देते हैं। तो कितना? 14 3 42 और 3 दूनी 6, 42 सही 6/7%। ठीक, कौनो दिक्कत तो नहीं। ठीक है, ऐसे हमारे क्वेश्चन ही हो जाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको निकालना है कि 5/8 की प्रतिशत वैल्यू बताइए। 5/8 की आपको बताना है प्रतिशत वैल्यू। तो आप भैया ये जानते हैं कि 1/8 आपका होता है 12 सही 1/2%। तो आपको निकालना है 5/8। तो 5 से गुणा कर देंगे इधर और 5 से गुणा कर देंगे इधर। तो 5 एकम 5/8 बराबर 12 पंचे 60 और 5 एकम 5/2। यहाँ पर ध्यान दें कि 2 का पहाड़ा 5 में 2 बार में पूरा और जाएगा। तो वही हमारा 2 जुड़ जाएगा 60 में। कितना बचेगा? शेष 1। तो 60 सही 60 ये हो जाएगा और प्लस 2 सही 1/2 हमारा आ जाएगा। तो ये वाला 2 जुड़ जाएगा इसमें। तो 60 2 62 सही 1/2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज की इस छोटी सी क्लास में हमने ये सीखा है कि हमको अगर भिन्न से प्रतिशत की ओर जाना है तो क्या करना है, और अगर प्रतिशत से हमको भिन्न की ओर जाना है तो क्या करना है। ठीक, हमने जो है आपको कुछ वैल्यू बताई है, इन वैल्यू को आप तैयार कर ले। ठीक, इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास जो अपनी लेके आएंगे तो सीधे हमारी जो है कॉन्सेप्ट होगी, और उसमें हम ये सीखेंगे कि हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, और भी आपके सामने नए कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। ठीक, तो आज की क्लास में बस हमारा इतना ही, और मिलते हैं जल्दी हम अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।